झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री मेरी सुपारी ले रखी हैं और उनके जो चहेते अफसर हैं वह कभी भी मुझे झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं राज्य सरकार के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के हमले कर रहा हूँ, राज्य सरकार के पदाधिकारी और जो मंत्री हैं वो राज्य में भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं और इन आरोपों से घबरा करके राज्य सरकार ने मेरी सुपारी दे रखी है और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर मुझे जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है, देखें आप। कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत है। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था और उसके बाद हमने जब उस बात का राज उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराए गए थे उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना। लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। बाबूलाल जी मुरझाए हुए फूल हो गए हैं। अब मुरझाए हुए फूलों को किसी से कोई खतरा नहीं होता। बाबूलाल जी अब सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। बाबूलाल जी को बताना चाहिए कि किन अधिकारियों से उनको खतरा है, उनके नामों का भी उल्लेख करना चाहिए।
हमें यह लगता है कि बाबूलाल जी जैसे लीडर, जनादेश का इतना विपरीत प्रभाव इन लोगों के ऊपर पड़ा कि बाबूलाल जी राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन जनता ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। तो अब बाबूलाल जी विचलित हो गए हैं पूरी तरह से, और उस विचलितपना में वो लगातार सरकार के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाते रहे हैं। जिस व्यक्ति के कहने पर एनआईए सीबीआई की तुरंत इंक्वायरी होती है, जिस व्यक्ति यह कहता हो कि एसीबी को कि ये प्रश्न किया जाना चाहिए, तो मतलब वो व्यक्ति पावरफुल है इस राज्य में, और वैसे व्यक्ति को अगर जान का खतरा है, यह मानने वाली बात है। हमें लगता है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं बाबूलाल जी। उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री के चहेते अफसर हैं वो झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं और उनकी हत्या भी हो जा सकती है। देखिए, राज्य के जो भी अफसर हैं वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, तो हमें लगता है कि चहेते शब्दों का इस्तेमाल तो बाबूलाल जी ने कर लिया, तो नाम का भी खुलासा कर दें। नाम का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहें कि अमुख व्यक्ति से हमें जान का खतरा है। चहेता उनको पता है कि कौन चहेता है, लेकिन नाम उनको बाबूलाल जी को नहीं पता है, तो बाबूलाल जी उन नामों का भी खुलासा करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। अब विचलित हो गए हैं बाबूलाल जी। मानसिक दिवालियापन का कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है वो कुंठित है। पार्टी के अंदर उनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप बोल रहे हैं। मुझे लगता है अब उनको इलाज की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी लिखित रूप से सरकार को दे, सरकार अपने स्तर पर उनका इलाज करवाएगी। मुझे लगता है ऋण पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी। उनका कहना है कि झूठे मुकदमे में जो उनके अफसर हैं चहेते, वो फंसाने की साजिश रच रहे हैं, कभी भी हमला करवा सकते हैं। मैंने बोला ना कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। खबरों में बने रहने के लिए कुछ से कुछ बोलेंगे, अनर्गल बोलेंगे, बेसिर पैर की बातें बोलेंगे, तो ये मानसिक दिवालियापन का द्योतक है। तो इतना बड़ा आरोप लगाना, देखिए, जब मानसिक दिवालिया कोई हो जाए, जब मस्तिष्क ही काम नहीं करे, मुंह से क्या निकल रहा है, दिमाग क्या सोच रहा है, दोनों के बीच तालमेल नहीं रहे, तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है।